मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हैं। ये अदारा आज से 125 साल पहले कायम हुआ। ये कदीम अदारा क़याम पाकिस्तान से पहले से मौजूद है और कई दहाइयों से मुल्क व कौम की खिदमत में पेश है। आज की इस नशिस्त में हम इंतहाई अहम मौजू यानी टेक्निकल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन यानी रस्मी और फ़नी तालीम का तकाबली जायज़ा पेश करेंगे। नाज़रीन, ये मौजू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। मैं जावेद भट्टी इस प्रोग्राम का मेज़बान हूँ और अदारे के शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बतौर हेड खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ अदारे के जवान साल प्रिंसिपल डॉक्टर रुमान कैल्विन मौजूद हैं। आपने PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है और आपका तालीमी तजर्बा जो है 15 साल में तालीम के फील्ड में तजर्बा है। सर, दिल की गहराइयों से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ मैं। थैंक यू जुबैर साहब, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, नाज़रीन को ये गोशगुजार करें कि आपका वसी तजर्बा है। जिस तरह नाज़रीन बताइए कि आज के स्पेसिफिक दौर में टेक्निकल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में क्या तकाबल है, हम अपने नौजवानों को किस समत में लेके जाएँ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये डिबेटेबल टॉपिक है आज के दौर में कि टेक्निकल एजुकेशन बेहतर है या फिर फॉर्मल एजुकेशन बेहतर है। तो इसी की मैं आपको बताता चलूँगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं खुद एक फॉर्मल एजुकेशन से आया हूँ, FSC की, फिर आगे हमने इंजीनियरिंग की, MS, फिर PhD। बट अब जो दौर है आफ्टर द कोविड एरा टोटली चेंज हो चुका है जी। अब जो इंडस्ट्रीज़ को किसी भी कंट्री को रिक्वायर्ड हैं वो स्किल लेबर्स रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ऐसे। वो स्किल एजुकेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगी तो आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते अपने करियर में। आज के दौर की मैं बात करूं, इंडस्ट्रीज़ की क्या डिमांड है, उनको इनोवेशन चाहिए, उन्हें ऑटोमेशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और डिजिटल स्किल्स चाहिए। बिल्कुल तो ठीक। अगर आप, मेरा जो विजन है उसमें टेक्निकल एजुकेशन ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम ना सिर्फ थियोरेटिकल एजुकेशन देते हैं, साथ साथ हम प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतनी ही स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर 50% इसका कोर्स इतना अच्छा करिकुलम डिज़ाइन है तो उसमें 50% अगर थ्योरी है तो 50% प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, बिल्कुल ठीक। हैंड्स ऑन लर्निंग। अब आजकल आप देखें कि स्कूल्स में भी यही स्किल्स शुरू कर दी गई हैं बिल्कुल ठीक है। एडवांस लेवल में। अगर ऐसे आप इस एरा में देखें तो टोटली स्कूल्स लेवल पे, इवन के फर्स्ट क्लास में देखें, बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि बनाए, इनोवेशन करें। ठीक। तो फॉर्मल एजुकेशन में जस्ट 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल है, बट इसमें तो आपको टोटली प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, अगर आप इसका करिकुलम देख लें तो टोटली क्रेडिट आवर डेडिकेटेड है जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं, प्रैक्टिकल सीखे हैं, आगे हैंड्स ऑन लर्निंग करने। और हमने ऐसी ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के, अगर एक किसी मशीन पर प्रैक्टिकल करना है तो 2 से 3 बच्चे जब तक वो जॉब रेडी ना कर लें तब तक हम उन्हें फ्री नहीं करते और उनको प्रॉपर माहिर बनाते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है मीट करें। और कोई भी मुल्क तभी तरक्की करता है जब उसके पास स्किल्ड फोर्स होगी, उसकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसके आप कह लें कि जो उसके जितने भी अगर फाइनेंसेस हैं वो ग्रो करेंगे जब उसके पास स्किल लेबर होगी। बिल्कुल ठीक सर, आपने बहुत ही अच्छा और मुफस्सल तरीके से बताया। और आज भी अगर हम ग्लोबल वाइज देखें तो जिन ममालिक ने फ़नी तालीम को अहमियत दी, उन्होंने वहाँ पे जो है टेक्नीशियन, इंजीनियर्स तैयार किए, आज ग्लोबल वाइज वो उनकी इकॉनमी मजबूत रहने, GDP मजबूत है। जी जी। सर, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कई सालों से नौजवानों को फ़नी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन से 3 साला कोर्सेज हम करवाते हैं, कौन कौन से 2 साला कोर्सेज करवाते हैं, कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं और किस तालीमी बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, और इसके अलावा ये कोर्सेज जो हैं किस बोर्ड के साथ इल्हाक शुदा हैं? जी गुड। सबसे पहले तो बताते चलेंगे कि क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर को 125 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर हमने इसकी ग्रैंड सेलिब्रेशन भी की, खुदावंद का शुक्रिया अदा भी किया कि इस अदारे को अभी तक कायम है, क्योंकि इसके स्टाफ मेंबर उसी तरह डेडिकेटेड हैं। देखिए, मशीन ऑपरेटर्स हर जगह मौजूद हों लेकिन आपके पास ट्रेंड स्टाफ ना हो तो वो भी लैकनेस है। तो शुक्र है हमारे पास सारी चीज़ें, खुदावंद का हम शुक्र अदा करेंगे, हमारे पास जदीद इक्विपमेंट जो कि मार्केट की नीड के मुताबिक है वो हमारे पास मौजूद है, और उसके साथ उन इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए वो ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। ये हम सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हमने DAE के हमारे पास 3 इयर्स के प्रोग्राम है। जो DAE का है वो इक्विवेलेंट FSC के होता है। उसमें जो बच्चे मैट्रिक
विद साइंस सब्जेक्ट करके आए हैं वो एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है मैकेनिकल, DI मैकेनिकल। उसमें बच्चे अगर मशीनिस्ट, लेथ मशीन के ऊपर, मिलिंग, इसके अलावा फैब्रिकेशन, पावर प्लांट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, गाड़ियों का काम, इसके अलावा मटेरियल टेस्टिंग। ये बहुत बड़ी एक फील्ड है मैकेनिकल। CNC प्रोग्रामिंग भी इसमें आ जाती है। ये बहुत बड़ी फील्ड है मैकेनिकल। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेतहाशा हैं मैकेनिकल फील्ड की मैं बात की जाऊँ इन्हीं सेक्टर्स में जी। फिर रेफ्रिजरेशन का भी इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास DI इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी 3 ईयर का कोर्स है। उसमें जिस तरह आजकल ऑटोमेशन है, PLC प्रोग्रामिंग है, इसके अलावा रोबोटिक है, ये सारा टेलीकम्युनिकेशन है। आप भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें चांस हैं आज के दौर में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, दो आप कह रहे हैं फील्ड्स को आपस में मिला के ये फील्ड बनी है। सर बायोमेडिकल को बताइए कि बायोमेडिकल जो है इक्विपमेंट जी पहले हमारे पास बायोमेडिकल, और इसके बाद हमारे काफ़ी ग्रेजुएट जो लमनाए हैं वो हॉस्पिटल्स में अभी जॉब भी कर रहे हैं। बायोमेडिकल भी इसी में आ जाता है। जितने सेंसर्स हैं, जितने आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके घर में AC इंस्टॉल है, उसके भी आपने रिमोट से सेंसर आपने उसको आपने टेम्परेचर देना है, उतने टेम्परेचर पे वो मेंटेन करके देगा आपको रूम टेम्परेचर AC। तो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर सिंगल फेज हाउस वायरिंग, इसके अलावा पावर फैक्टर को कैसे मतलब कि आपने ऑपरेट करवाना है। इसके अलावा हमारे पास जितना भी वायरिंग का शोबा है, इवन कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी आगे हमने अपना एक सोलर पावर प्लांट भी हमने रखा है, ताकि जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, उसमें बच्चे उसकी सर्किट डायग्राम कैसे ऑपरेट करता है, सोलर से कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसका हमने टेस्ट बेंच भी बना दिया है। इसके अलावा PLC उसमें सिखाते हैं। इसके अलावा पावर प्लांट्स का भी उसका सब्जेक्ट है, और गैपको के साथ उसमें इंटर्नशिप्स भी हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं उनको हम फर्स्ट ईयर में भी, जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी गैपको इंटर्नशिप, जब इनकी समर ब्रेक होती है तो उसमें गैपको इन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो वहाँ जाके ये अपना लाइव तजर्बा जो उन्होंने थ्योरी में सीखा होता है, प्रैक्टिकल्स की होते हैं, वहाँ फिजिकली भी जाके देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसकी रियल वर्ल्ड में क्या है। फिर इसके अलावा हमारे पास शोबा आ जाता है सिविल का। आप देख सकते हैं जिस तरह अभी अब मेट्रो का प्रोजेक्ट जारी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी इंस्पेक्टर्स चाहिए होते हैं, सिविल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, जो एस्टिमेशन करें, बिल्डिंग एस्टिमेशन, रोड एस्टिमेशन, कितना इसका नक्शा बनाएं, इसके बाद ऑटोकैड पे इसको डिज़ाइन करें, सॉफ्टवेयर पे करें। पहले तो आप कहते थे ना मैनुअल ड्राइंग, वो भी ज़रूरी है, बट आजकल वक्त कम होने की वजह से लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास जदीद कंप्यूटर लैब मौजूद है, जिसमें हम ऑटोकैड में उन्हें सारी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ड्राइंग, किसी भी घर की कोई भी आपकी जगह है, आपने कोई भी चीज़ तामीर कर रहे हैं, उसकी ड्राइंग पहले, फिर उसी पे आप उसकी 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, फिर 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर पे और स्केचअप पे जाके आप उसकी रेंडरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास सिविल 3 ईयर प्रोग्राम में है। फिर इसके अलावा CIT बड़ी डिमांडिंग फील्ड है। मैं आपको कह रहा था कि आजकल इंडस्ट्रीज़ के पास डिजिटल स्किल्स ना हो, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसे बेच नहीं सक रहे, तो आपके पास लैकनेस है डिजिटल स्किल्स की। तो आपके पास हमारे पास CIT का 3 साल डिप्लोमा है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग, एडोब फोटोशॉप, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह वेबसाइट बनती है उसके बैक एंड पे क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो सिखाते हैं, फिर फ्रंट एंड पे क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन है, फिर इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाती है। उसके भी कुछ न्यू कोर्स अभी रिवाइज हुआ है करिकुलम, वो भी हम सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे आज के दौर और हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट, मैं आपको इसके बताता चलूँगा कि उनको जॉब्स भी अपनी वो अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग इतनी, उनकी डिजिटल स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाती हैं कि 2nd ईयर के बाद अपनी फीस भी खुद ही अपने ही स्किल से मतलब कि वो मतलब अदा कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स ने आके इस पर बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक आर्किटेक्चर एक फील्ड रहेगी, ये 3 इयर्स की, वो भी सिविल से रिलेटेड है, बट आर्किटेक्चर होता है इंटीरियर डिज़ाइन टोटली, आउटर भी और इंटीरियर 3D, उसमें रेविट सॉफ्टवेयर हैं, स्केचअप हैं, वो भी एक आजकल के दौर की जदीद, एक आप कह लें कि सिविल के बाद आर्किटेक्चर की भी बड़ी डिमांड है। और ये वो कोर्सेज हैं जो हमने लिए हुए हैं, जो आज के मार्केट की नीड है, जिसमें आगे जॉब प्लेसमेंट बच्चों को ईजिली मिल सकती है। हमने वो फील्ड 3 इयर्स की रखी हुई है। सर थैंक यू। ये तो आपने बताया 3 इयर्स के, तो इसमें बता दीजिए कि बेटियों के लिए, बेटों के लिए कौन कौन इसमें दाखिला ले सकते हैं? ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जिस तरह आर्किटेक्चर हो गया, CIT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया,
इसमें इन 3 फील्ड्स में लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में। Right. और काफ़ी तादाद में हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल हुई हैं लास्ट ईयर भी, और हम उनको स्पेशल मतलब कि उनको फेवर भी करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी जो फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं उनको ज़रूर हम प्रोवाइड करते हैं, जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं उनको। इसके अलावा फिर हमारे पास 2 ईयर के कोर्सेज हैं। 2 ईयर के कोर्सेज हमारे ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के साथ लाहौर के साथ एफिलिएशन में है। और ये भी जो मैट्रिक विद आर्ट्स या साइंस के बाद जो बच्चे आते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन है, या आर्ट्स या साइंस में अगर बच्चों के मार्क्स कम हैं तो हम उनको, जो हमारा काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो बच्चों को काउंसलिंग उनकी करता है कि वो जाके मतलब ये 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कर लें। ठीक है। ये जो डीएई के कोर्सेज हैं ये इक्विवेलेंट टू एफएससी हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 2 ईयर्स के। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का शोबा है जिसमें सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग, हाउस वायरिंग, सोलर का भी इवन के, और इसके अलावा वाइंडिंग होती है फैन की, फिर इसके अलावा मोटर वाइंडिंग आ गई, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स, मुख्तलिफ हॉर्स पावर की, सारा कुछ हम सिखाते हैं। मतलब एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन यहाँ से हम उसे बना के बेचते हैं। ये 2 ईयर का कोर्स है। फिर साथ ही 2 ईयर का हमारा बड़ा डिमांडिंग कोर्स है ऑटो डीजल एंड मैकेनिक का, जिसमें पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, कार की जितनी कूलिंग सिस्टम है उसकी पावर ट्रांसमिशन, इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम, इसके अलावा अगर आपके पास EFI सिस्टम है, हमारे पास लेटेस्ट स्कैनिंग की ऑप्शन मौजूद है, वो सारा कुछ हम उसमें सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास उसी में हमने अभी लेटेस्ट एक स्कैनर हम जापान से लेके आए, वो भी उसमें मौजूद है, ताकि जो गाड़ियाँ उनको हम सेंसर्स जो लगे होते हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर पे ही आप उसको स्कैन करके आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसको ओवरऑल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको ऑटो एंड डीजल मैकेनिक डिपार्टमेंट में मिलता है। और साथ इस कोर्स की एक खास बात है कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आ गई हमारे पास टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इसके अलावा हैवल, उधर हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लास्ट 6 मंथ भेजते हैं। और ये हमारी एक आप कह लें सक्सेस स्टोरी भी है कि वही बच्चे वहाँ जॉब्स भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी हमने हैवल के साथ MOU किया और साथ ही उन बच्चों को वहाँ जॉब्स भी मिल गई। तो ये उनके लिए एक पाथ वे होता है, इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ हमारे पास 2 ईयर का ड्राफ्टिंग सिविल का भी कोर्स है। वो भी मतलब क्या आप कह लें कि जो मैट्रिक आर्ट्स के साथ हैं, जो बच्चे सिविल या आर्किटेक्चर में आना चाहते हैं, आर्ट्स किया हुआ, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लें ड्राफ्टिंग सिविल का। उसमें भी ड्राइंग है, ऑटो कैड है, सारी चीज़ें वही हैं जो सिविल और आर्किटेक्चर में हम सिखाते हैं। और अगर लास्ट में हम बात करें 6 मंथ कोर्सेज की, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जो बच्चे मिडिल में हैं और जो मिडिल पास है उनके लिए मशीनिस्ट का, जिन्होंने 8वीं पास की हुई है वो मशीनिस्ट का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, गाड़ियों की जो वायरिंग होती है, बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है, उसके बारे में, ऑल्टरनेटर करंट कैसे वो प्रोवाइड कर रहा है, कैसे बैटरी को चार्ज कर रहा है, सेल्फ गाड़ी का कैसे काम कर रहा है, वो सिखाते हैं 6 मंथ कोर्स में। और ये 2 मिडिल वाले कोर्सेज थे। और एक हमारे पास है मैट्रिक विद आर्ट्स के साथ 6 मंथ का कोर्स, CNC प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो उसमें कोई भी पार्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्ट आपके पास है, मुश्किल से मुश्किल आप कंप्यूटर पे आप उसकी ड्राइंग बनाएंगे। हमारे पास पावर मिल सॉफ्टवेयर है, हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर है सारे, जिससे हम क्या करते हैं कि बच्चे वो ड्राइंग बनाते हैं और वो ड्राइंग इंपोर्ट करके पावर मिल सॉफ्टवेयर में देते हैं। और हमारे पास CNC की 2 नई मशीन्स हैं। एक हमने अभी CNC मिलिंग मशीन ली है, उसमें 10 टूल चेंजिंग ऑप्शन की सहूलत मौजूद है। वो ऑस्ट्रिया से हमने लास्ट ईयर वो ली, और इस साल हम एक नई मशीन लेने जा रहे हैं, CNC टर्निंग मशीन। ठीक। तो उसमें भी मतलब कि हम जॉब कम टाइम पे रेडी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ऑप्शन है 6 मंथ। और ये सारे कोर्सेज आपने एक पूछा था कि इल्हाक किससे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लाहौर बोर्ड है उससे रजिस्टर्ड भी हैं। और एफिलिएशन इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के साथ ये सारे प्रोग्राम इल्हाक शुदा हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से डॉक्टर साहब ने इन तमाम कोर्सेज़ के बारे में बताया जो क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा, आपने इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की तो बड़ी तफसील बताई हमें, तो हाल में ही सुनने में ये आया है, ये बोर्ड्स फ्लैक्सेस भी लग रही हैं शहर में, कि क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स ने हेल्थ सर्विसेज पैरामेडिकल कोर्सेज का अजरा भी कर रखा है। तो मुख्तसर वक्त में नाज़रीन को ये बताइए कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं और वो किस बोर्ड से इल्हाक शुदा हैं। जी थैंक यू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और हम क्योंकि जाने ही क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इंजीनियरिंग कोर्सेज से जाता है, बट आज के जो वक्त की दौर थी कि इस इदारे को मज़ीद एक्सपेंड करें, न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करें,
हमारे बोर्ड और काउंसिल में भी कहा गया। तो हालांकि तो फिर हमने सोचा कि इंजीनियरिंग में तो ऑलरेडी हम हैं, तो क्यों ना मेडिकल शोबे में भी आया जाए, हेल्थ केयर की तरफ आया जाए। और इसमें हमने 6 नए प्रोग्राम्स लिए हैं। उसमें हमारे पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इसमें रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिस्पेंसर टेक्निक्स का एक आ जाता है शोबा, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस आ जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन। ये सारे एफएससी इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं, और ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर जो उसका बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड, वो इन कोर्सेज़ को देख रहा है। और हमारे एक बैच के अभी पेपर भी हो चुके हैं, अब नेक्स्ट के भी पेपर ड्यू हैं इसी ईयर, और इसी तरह न्यू और ये सारे प्रोग्राम्स में अगर आप देखें ये भी बड़े अच्छे कोर्सेज हैं कि बच्चों को इन जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम हैं फॉरेन जॉब्स भी मिल जाती हैं। और इन कोर्सेज में जिस तरह मैंने आपको बताया ऑटो के बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप पे, गैपको के इलेक्ट्रिकल के गैपको में जाते हैं। ये बच्चे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास 2 जो बड़े हॉस्पिटल है गुजरांवाला के वो अटैच हैं। उसमें एक मेड केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और गोंदल मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा एक स्टूडेंट इन हॉस्पिटल्स में जाके ट्रेनिंग लेता है ताकि कल को जब प्रैक्टिकल स्किल्स इनको आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारी लैब्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस तरह हमारी फार्मेसी लैब है उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मेडिकल की बात करें तो जब तक रियल पेशेंट ना हो, रियल टाइम पे डायग्नोज ना हो, तब तक बच्चों को वो समझ नहीं आती। तो इसीलिए हॉस्पिटल का इसमें रखना बड़ा ज़रूरी था MOU, और शुक्र है कि हमारे 2 जो बड़े हॉस्पिटल हैं गुजरांवाला के वो अटैच हैं। उधर वो बच्चे वहाँ जाते हैं, उन्हें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ जाके वो प्रैक्टिकल स्किल्स 2 मंथ्स में जाके सीखते हैं, और हर साल में वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल उन्हीं हॉस्पिटल में सीखे। और मैं ये आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही इवनिंग पे उन्होंने जॉब्स भी मिल गई। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी एक मतलब कि मैं कहूँगा ये कोर्सेज हैं जिससे आगे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के दौर में देखा जाए तो हॉट एक लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो अदारे ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का खातिर खा एहतमाम किया। आपकी बातचीत से पता चल रहा है कि ना सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज में बल्कि पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का खातिर खा इंतज़ाम है, जिससे बच्चे बहुत ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी जी। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स का एक सवाल ये भी आता है कि ये जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं और ये जो मेडिकल कोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं किसी जगह और भी काम कर रहे हैं, क्या वो वीकेंड्स पे आ सकते हैं या सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आके क्लासेस ले सकते हैं, या क्या कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज हैं? इन कोर्सेज के बारे में बताइए। सब मैं बताता चलूँगा। ये जो करिकुलम है इसके आवर्स होते हैं। ठीक है। आवर्स में यही है कि एटलीस्ट इन्हें 6 डेज अ वीक इन्हें आना पड़ता है। बच्चों को अपना पूरा करिकुलम उसके थ्रू जो बोर्ड ने हमें दिया हुआ है हमें पढ़ाना पड़ता है, और टीचर्स भी वैसे ही हमें हायर करने पड़ते हैं। तो ये रेगुलर क्लासेस हैं, ये वीकेंड प्रोग्राम नहीं है। और ना मैं वीकेंड के हक में हूँ, क्योंकि जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकली आपको पता है तभी इन्वॉल्व होता है जब वो 6 डेज अ वीक आएगा, स्टडी करेगा, डेली जो उसने थ्योरी में पढ़ा वो प्रैक्टिकली फिर उसको प्रैक्टिकल करके भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये वीकेंड पे नहीं हो सकता, तो ये हो ही रेगुलर सकता है। तो हमारे अदारे की है ही रेगुलर, पैरामेडिकल के लिए भी रेगुलर है, मंडे से फ्राइडे क्लासेस हैं, और जो DAE प्रोग्राम है 2 ईयर और 6 मंथ के हैं उनका भी हमारा मंडे से सैटरडे हमारा यही रेगुलर टाइम टेबल चलता है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक बहुत ही अहम आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, नाज़रीन को बताइए, क्योंकि क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो जब फारिगुल तहसील होते हैं तो वो इंडस्ट्री में जाते हैं। तो ये बताइए कि क्योंकि इंडस्ट्री का और CTC का जो बाहमी मुश्तरका हदफ या गोल है वो इन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, तो इस सिलसिले में इस ज़मन में क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ने इंडस्ट्री के साथ किस तरह कोलैबोरेट कर रखा है, और ये भी साथ बताइएगा कि स्टूडेंट्स को स्टडी विजिट के लिए क्या अहतमाम किया जाता है। जी गुड, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आपने पूछा है। और देखिए, जब तक इंडस्ट्रीज आपके साथ अटैच नहीं होंगी ना तब तक हमारे बच्चे एक्सेल नहीं कर सकते। मार्केट नीड के मुताबिक हम अपने ग्रेजुएट को रेडी नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रीज की कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है, और इसी वजह से हमारा जॉब प्लेसमेंट ऑफिस हमने बनाया। तो गुज़िस्ता अगर आप देखें 5 सालों में जॉब प्लेसमेंट ऑफिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही कि जैसे ही ग्रेजुएट निकलता है उसके पास जॉब है। और आज मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि अभी भी मेरे पास जो डाटा है उसमें शो हो रहा है कि जॉब हमारे पास वेकेंट है, स्टूडेंट्स नहीं हमें मिल रहे। स्टूडेंट या तो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि इस अदारे की रिप्यूट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है। और नेक्स्ट आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लें, हमारे एलुमनाई 6 लाख से ज़्यादा हैं जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में एक अच्छे मुकाम पर जॉब कर रहे हैं और अच्छे रोज़गार पे लगे हुए हैं। तो इसी वजह से
जो हमारा जॉब प्लेसमेंट ऑफिस है उनके साथ लिंक में रहता है अलुमनाई के साथ, ठीक। और इंडस्ट्रीज को विजिट करता है। जिस तरह ये मैं आपको टोयोटा सुजुकी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह मैकेनिकल के बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। गुजरांवाला पहचाना ही आपको पता जाता है इंडस्ट्रीज से। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं, गैपको है हमारे पास, इसके अलावा गोल्डन डायनामिक्स है, गोल्डन फ्यूजी है, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सुपर एशिया है। तो यहाँ जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर जाते हैं, वहाँ से जॉब्स लेके आते हैं। इवन के इंडस्ट्रीज खुद आके इसी कैंपस में ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट सर्विस देती है। अभी भी कुछ कंपनीज, इसी साल स्ट्रॉन्ग फाइबर आई, उन्होंने हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स लिए। फिर हम जब इंडस्ट्रीज के साथ मैं खुद बैठता हूँ, उनसे जब बात की जाती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, उनसे पूछते हैं कि मार्केट की क्या नीड है। तो हम अपने बेशक करिकुलम है उसको भी हम जो मार्केट की नीड के मुताबिक है मॉडिफाई कर देते हैं, कि ताकि बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए, ना कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ही रही जाए। मार्केट की आज की क्या डिमांड है, इनोवेशन कितनी हो रही है, ऑटोमेशन कितनी हो रही है, तब हम अपने एनर्जी सेक्टर पे क्या काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या हो रहा है, तब हम अपने करिकुलम को, जिस तरह मैंने सोलर की बात की, इलेक्ट्रिकल में करिकुलम में रिन्यूएबल एनर्जी का है टच, बट उसके पैनल्स नहीं थे। हमने खुद ही उसका एक पूरा आप कह लें ट्रेनर बना दिया, ताकि बच्चों को मार्केट की नीड के मुताबिक तैयार किया जाए। तो हमारा बहुत शुक्र है कि 35 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं गुजरांवाला की, जिसमें हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है। और हर साल हम एक बहुत मेगा लेवल पे एक्सपो भी अरेंज करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं। वहीं जॉब प्लेसमेंट भी होती है, जॉब फेयर भी होता है। यहाँ अदारे में आती है जी, इंडस्ट्रीज अदारे में आती हैं। आप हमें पोर्टफोलियो पे भी देख सकते हैं, आप हमारा प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज खुद आती हैं, बच्चों को वहीं जॉब्स देती हैं। सर्टिफिकेट जो बच्चों ने इंटर्नशिप्स की होती हैं उनके पास, उनको सर्टिफिकेट्स भी इंडस्ट्रीज के मिलते हैं। तो ये इनके पास बड़ा प्लस पॉइंट है। जब वो इंटरव्यूज या आगे सीवीज लेके जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी इतना डाटा मौजूद होगा, इतने सर्टिफिकेट्स होंगे कि वो बासानी जॉब उनको मिल सकती है। सर एक सवाल जो है वालिदैन की तरफ से भी है, तलबा तालबात की तरफ से भी होता है। हमसे वो पूछते हैं कि हम टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो क्या ये स्किल हासिल करने के बाद हम आगे पढ़ सकते हैं? क्या आगे पढ़ाई के मौके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर में, यूनिवर्सिटीज़ में? तो उसके बारे में कुछ नाज़रीन को आप ये बड़ा ज़रूरी सवाल था पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे आगे पढ़ सकते हैं। जाहिर बात है पढ़ सकते हैं, फॉर्मल में भी आगे पढ़ सकते हैं। और डीएई मैंने आपको बताया था, डीएई कोर्सेज का, डीएई कोर्सेज इक्विवेलेंट है एफएससी के। आप एफएससी के बाद, जिस तरह मैं इंजीनियरिंग, आप बैचलर्स कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद पीएचडी, और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक तक भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो बल्कि मेरा एक फ्रेंड ही था जिसने मेरे साथ ही डीएई करके आया था, और मैंने एफएससी की तो उसने डीएई किया हुआ था। डीएई के बाद अभी उसने भी मास्टर्स कर लिया। तो आगे आप पढ़ भी सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल के बाद जॉब मिलना, आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको जो, क्योंकि आजकल जिस तरह के गहमा गहमी का दौर है और कंपटीशन बड़ा टफ है, जिसके पास स्किल एजुकेशन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो बासानी जॉब हासिल कर सकता है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि उसके पास स्किल आ गई है, हुनर आ गया उसके पास। तो स्किल एजुकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, और आगे पढ़ भी सकते हैं बच्चे। सर आप क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल हैं, तो आप क्या पेरेंट्स को पैगाम देना चाहेंगे, यूथ को पैगाम देना चाहेंगे कि क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ही क्यों का इंतखाब करें अपने फ़नी तालीम के कैरियर के लिए या पैरामेडिकल के कैरियर के लिए? जी, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सीटीटीसी, क्योंकि 125 साल से पाकिस्तान बनने से पहले से ये अदारा कायम है, हमारे पास प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास ऐसा ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो बच्चों को हुनर सिखाता है, उनको तालीम से आरास्ता करता है, फ़नी तालीम से उनको आरास्ता करता है, ताकि वो जाके प्रैक्टिकल स्किल जाके इंडस्ट्रीज़ में भी वैसा ही इम्प्लीमेंट करें जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा होता है। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो इन्वायरमेंट मौजूद है जो बाकी इदारों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, पंजाब में उसने आर्किटेक्चर के स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन ली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हमारी पोजीशंस हैं, इवन के 1st पोजीशन भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हमारे इंस्टीट्यूट के। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो हुनरमंद है, यहाँ का जो तालिबे इल्म है, उसको जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ में मार नहीं खाता और मार्केट की नीड के मुताबिक तैयार करते हैं। तो आज जो पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भेजें या फिर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन की ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उतनी ही रिकग्निशन है। जिसके पास हुनर है उसके पास जॉब है, वो आगे पढ़ भी सकता है। तालीम के मैदान में वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा, बल्कि हार नहीं मानेगा, बल्कि वो फॉर्मल एजुकेशन वाले को कम्पीट करेगा। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा ये बताता जाइए कि जो सीटीसी में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ज़रूरतमंद होते हैं, मुस्तहिक होते हैं,
कुछ हमारे पास आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का अहतमाम है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सीटीटीसी ऑलरेडी जब ये अदारा कायम हुआ है उसकी बुनियाद ही रखी गई थी कि मुस्तहिक बच्चों को तालीम से आरास्ता करना। तो ठीक है। इसमें हम जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनको स्पेशल फेवर देते हैं। इसके अलावा जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है सीटीटीसी खुद ऑफर करता है, मेरिट बेस्ड भी और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक। जो ज़रूरतमंद है वो उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जो मेरिट बेस्ड जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल करते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा थे, उनको हमने जो पंजाब में जिन्होंने पोजीशन ली उनको हमने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी। ठीक। तो ये स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अदारे में मौजूद है। इसका मतलब इस इदारे में जो बच्चे आते हैं उनके रास्ते में जो फाइनेंसिस हैं वो रुकावट नहीं बनते। जी जी, ऐसा ही है। और साथ ही यहाँ से हम फ़ख्र से कहते हैं कि जो यहाँ का ग्रेजुएट है वो जॉब भी हमसे लेके जाए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो हम साथ ही स्टूडेंट्स को देते हैं। सर, मैं आपसे डॉक्टर साहब आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। वो वालिदैन जिनके बच्चों ने अभी इस साल मैट्रिक के इम्तहान दिए हैं, उनके लिए, और वो सोच विचार में है कि अपने बच्चों को आगे किस तरफ ले जाएं, क्या कराएं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं वालिदैन को? ये उनके लिए पैगाम छोड़ें आप। जी जी, वालिदैन के लिए यही पैगाम था, अभी मैंने पहले भी दिया कि आप टेक्निकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। जो बच्चे का सोच है उसमें उसको एक्सेल करने दें, उसको हमारे पास लाएं, उसको अदारा विज़िट करवाएं। हमारा स्टाफ मौजूद है, हमारे टीचर्स मौजूद हैं, आपको लैब भी विज़िट कराएंगे, आपको पूरे अदारे का ओवरव्यू भी देंगे। मेरे से भी मिलें आप, अगर आपको कहीं भी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे उनको प्रॉपर काउंसलिंग, ताकि बच्चा या टेक्निकल में आना चाहता है, अब हमारे पास पैरामेडिकल की भी ऑप्शन मौजूद है। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें बच्चे को, और हमारे पास हर एक फील्ड का ट्रेन टीचर मौजूद है, और ट्रेंड हमारे पास इक्विपमेंट भी, हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक सारा हमारे पास मौजूद है, ताकि बच्चों को मार्केट के मुताबिक तैयार करें। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया, टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत पे बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी गुफ्तगू पेरेंट्स के लिए, नाज़रीन के लिए बहुत मुफीद होगी। नाज़रीन, आपने बड़ी तफसील से सारी बातों को सुना। आप जब फैसला करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके फर्दर एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, तो ज़रूर देखें कि मार्केट में, दुनिया में क्या ट्रेंड है, ताकि आपके बच्चे कामयाब हों, आपके ख़ानदान के लिए फ़ायदेमंद हों, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हों। आप खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।